इस समय सुंदरकांड के माध्यम से श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने पूरे राष्ट्र में एकत्रित करने की जो पहल की है वो बहुत ही सराहनीय है। हम सब लोगों को, पूरे भारतवासियों को सुंदरकांड के माध्यम से सबको एकत्रित होना है और जुड़ना है उनके साथ में, और उनके इस मुहिम में सबको साथ लेकर के, साथ चल करके इस कार्य को संपन्न कराना है, क्योंकि आजकल आवश्यकता भी है एकजुट होने की। हमारे यहाँ पर बहुत सारे मतांतर हैं, बहुत सारे भेदभाव हैं, उन सबको भुला करके एक होना है। और मैं मानता हूँ कि आज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो कि बागेश्वर धाम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस कार्य को, समय को देखते हुए जो पहल की है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत ही सराहनीय है। हम सब मिलकर के उनका तन मन धन से इस मुहिम में साथ देंगे, और जहाँ जहाँ भी जो भी स्थान है, जो भी मठ मंदिर है, वहाँ पर सुंदरकांड के माध्यम से लोगों को एकत्रित करेंगे और सबको ये बात बताएंगे कि हमको सबको, हिंदुओं को एक होना है। 7 नवंबर को महाराज जी ने छतरपुर मंदिर दिल्ली के प्रांगण से वृंदावन मथुरा तक पैदल यात्रा का आयोजन किया है। उस सब में हम सब लोगों को वहाँ पर भागीदार होना है, चलना है, यात्रा में सम्मिलित होना है। और सभी को जो यात्रा में सम्मिलित होंगे उनकी एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के माध्यम से जैसा वो आदेश करेंगे उनके अनुसार चलना है। जैसे रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन उन्हीं लोगों का होगा जो यात्रा में सम्मिलित होंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ शरारती तत्व भी हमारी इस यात्रा को खंडित करने का प्रयास करें। इसलिए हमारे जो यानी हमारे जो संगठित और सुसभ्य जो लोग होंगे वो इस यात्रा को सफल बनाएंगे, वहाँ कोई व्यवहार नहीं होगा। इसलिए बाहर के जो भी शरारती तत्व हैं उनसे बचने के लिए, उनसे दूर रहने के लिए, सुरक्षा के लिए हमको रजिस्ट्रेशन भी करना है, और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हमको उसमें सम्मिलित होकर के और आगे चलना है। मैं महंत श्री बालाजी हनुमान मंदिर रामा विहार दिल्ली के माध्यम से आप सबको मैं आश्वस्त करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी जो भी टीम होगी वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके सदैव 24 घंटे तत्पर रहेगी। बोले श्री बालाजी महाराज की जय। आज हम लोगों का सद्भाग्य है कि बालाजी मंदिर के जो हमारे बड़े भैया महंत हैं श्री महेश शर्मा जी, उनके कृपा आशीर्वाद से ये आज वर्चुअल मीटिंग हुई है, और उसमें जो हमारी टीम की रीढ़ की हड्डी हैं हमारे जय गोविंद पांडे जी महाराज, युग ऋषि, हर जगह सनातन के लिए, तो ये ऐसे सनातन के ऐसे अगर पहरेदार हर कोने में हो जाए ना, तो फिर ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सनातन का उत्थान अपने आप होता चला जाएगा। और जो आदरणीय पूज्यपाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो कार्य कर रहे हैं, उसमें आज ये जो टीम एकत्रित हुई है, तो ये टीम ये दर्शाता है कि हर व्यक्ति उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहता है। और धीरे धीरे आज देख रहे हैं आपकी बागेश्वर धाम सरकार की वजह से आज हर व्यक्ति जो है माथे पे चंदन लगा रहा है, हर हिंदू भाई शिखा रखना प्रारंभ कर दिया है। तो बदलाव प्रारंभ हो चुका है, लेकिन उस बदलाव के लिए हम सब लोगों को एक साथ मिल करके जात पात में नहीं बैठना। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि हम हिंदू हैं, वो चाहे किसी भी जाति से हो, लेकिन हम सब हिंदू हैं। और वो जब एकता हमारे अंदर जब वो भाव रहेगा तो सुंदरेत इत सुंदरम, जो सुंदरकांड मंडल बनाया है आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी ने,
तो सुंदरेति तो सुंदरम, जब सुंदर कांड का हर व्यक्ति पारायण करेगा, हर मोहल्ले में पारायण होगा, हर घर घर में पारायण होगा, तो अपने आप धर्म का उत्थान होता हुआ चला जाएगा। और इसमें जो पदयात्रा भी है नवंबर में, तो उसमें भी हम लोगों को, सब लोगों को सम्मिलित होना है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, क्योंकि धीरेन्द्र जी को सन्यासी बाबा ने और बालाजी महाराज ने नियुक्त किया है। एक व्यक्ति को कहीं भी पद पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं निरंतर, देश विदेश हर जगह जा कर के और सनातन से लोगों को जोड़ रहे हैं, तो उसमें जितने भी हमारे सनातन अवलंबी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, मेरा भी ये निवेदन है, मेरी भी ये प्रार्थना है कि इस मुहिम में सब लोग जुड़ें और सब लोग साथ दें। जय श्री राधे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की जय। आज बहुत सुंदर विषय है कि बागेश्वर धाम गढ़ा से हमारे यहाँ पूरी समिति, जो सुंदरकांड समिति है, हम सबके बीच में आई है और बड़ा सुहावना सुंदर अवसर लेकर आई है। जैसे अपने से पूर्व महाराज जी ने बोला कि, और महाराज जी का सुंदर संदेश भी रहा, 7 तारीख से लेकर के 16 तारीख 2025 नवंबर में पद यात्रा दिल्ली प्रांत से निकल रही है, जिसमें ये महाराज जी ने सबको निवेदन किया है और आदेश भी दिया है कि सभी सनातनी एकजुट होकर के एक मंच पर उपस्थित हो और साथ ही जो हमारे सनातन धर्म का जो महाराज जी ने परचम लहरा रहे हैं, देश में हो चाहे विदेश में हो, और अनेक अनेक जो कार्य कर रहे हैं सराहनीय है। महाराज जी ने, पूज्य महाराज जी ने पीछे दिल्ली पश्चिम बिहार में आए और कथा किए और यहीं से एक हुंकार भरी सनातन जागृति का कि दिल्ली में दूसरी पदयात्रा है। पदयात्रा दिल्ली में ये होने जा रही जो दूसरी पदयात्रा होगी, और इसमें दिल्ली के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के साधु संत और सनातन धर्मी लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं। और साथ ही महाराज जी से आज की जो यहाँ रामा विहार में मीटिंग रखी गई है, उसका एक सुंदर संदेश यही है सनातन को एकजुट करने के लिए और महाराज जी को विश्वास दिलाने के लिए हो रही है कि हम लोग महाराज जी के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। और इतना ही नहीं, बच्चे बूढ़े इस मंदिर के करीब करीब 200 से 500 के लगभग जो सदस्य हैं, जो 18 से 25 साल के बच्चे हैं, वो सेवा दे रहे हैं। और ये सब बालाजी की ही कृपा है, जिसमें आज जो यहाँ समिति पधारी है उसमें राजेंद्र मिश्रा जी हैं, राजेंद्र अवस्थी जी हैं, सुंदरलाल जी हैं रेखवार जी, ओम प्रकाश तिवारी जी हैं, धीरज जी हैं, जो बागेश्वर धाम सरकार से यहाँ पधारे हुए हैं। और सुंदर एक मैसेज जा रहा है सनातन के लिए। और महाराज जी भी हमारी इस वीडियो को देख करके जो संदेशा हम दे रहे हैं हम लोग यहाँ दिल्ली से, महाराज जी बहुत प्रसन्न होंगे, अपना ये विश्वास है महाराज जी खुश होंगे और हम सबको सनातन में एकजुट करने के लिए। और वैसे भी महाराज जी तो हमारे गुरु भाई हैं। हम लोग ओम लक्ष्मीनाथ समारभ्याम नाथया मुनियाम मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। आज हम सब लोग जो है रामा विहार बालाजी मंदिर में उपस्थित हुए हैं, जिसके संचालक हमारे महामंडलेश्वर महंत महेश दास महाराज जी हैं। और हमारे इस मध्य में ब्रह्मश्री गोविंदाचार्य महाराज जी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय कथा आचार्य रघुदास महाराज जी और हमारे चंदन शास्त्री जी, ब्रजेश महाराज जी, यानी सभी श्रवण महाराज जी सब कोई यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसलिए कि हमारे सुंदर जी महाराज अपनी पूरी टीम लेकर के जो है हमारे सनातन के पुरोधा, हमारे सनातन के ऋण, परम पूज्य आदरणीय बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनके ऊपर बालाजी की विशेष कृपा है, अपने भारत में ही नहीं विदेश में जाकर के जो है सनातन का डंका लहरा रहे हैं। और अभी देखिए 11 नवंबर में पद यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसमें मैं सभी संतों से, सभी भक्तों से अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा कि अपने सनातन के लिए बढ़ चढ़ करके जो है हिस्सा ले और महाराज जी का साथ दें। हमारे महाराज जी जो सनातन के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए जो कदम उठाए हैं बहुत सराहनीय है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूं। और महाराज जी यही नहीं, जब यहाँ दिल्ली पधारते हैं तो हमारे आश्रम में जरूर आते हैं और हमारी उनकी वे धर्म के बारे में विशेष चर्चा होती है। इसी कड़ी में अभी हमारे जो है बेड़ावा के राजा सुबेदार सिंह उपस्थित हो रहे हैं, रेखा जी आ रही हैं।
हम सबको यहाँ मिलकर के बालाजी मंदिर में सुंदरकांड का पाठ जो है कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। हमारे परम पूज्य महाराज सनातन के सनातन हृदय पूज्य बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ जुड़े और अपने सनातन को मजबूत करें, गौ रक्षा रक्षा के लिए जो है हमेशा तत्पर रहें और उनका साथ दें। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम। मैं अभी आपको बता ही रहा था और तुरंत मेरे हाथ में ये श्री बागेश्वर जन सेवा समिति गढ़ा सनातन हिंदू एकता पद यात्रा दिल्ली से वृंदावन धाम पद यात्रा पंजीयन का फार्म मेरे पास में आ गया है। पीछे गाइडलाइन और इसमें जो भी हमको निर्देश है उसका हमको सभी को एक पालन करना है। महाराज जी के द्वारा यहाँ भेजे हुए हैं और हमारे साथ में हमारी टीम में हमारे प्रसिद्ध कथावाचक श्री अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री मधुरदास जी महाराज, श्री श्रवणदास जी महाराज, हमारे जगत गुरु श्री प्रपंचाचार्य जी महाराज, श्री पंडित श्री गोविंदाचार्य जी महाराज, श्री ब्रजबिहारी जी, श्रवणदास जी, योगेश जी और चंद्र प्रकाश जी, श्री विजय जी और हमारे चंद्र शास्त्री जी और सभी शास्त्रीगण जिनके पीछे हजारों लोगों की भक्त लोगों की मंडली है। ये सब श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जी के साथ में मिल करके इस मुहिम को आगे संपन्न करेंगे और श्री बालाजी महाराज का आशीर्वाद रहा ये कार्य अवश्य संपन्न होगा। श्री बालाजी महाराज की जय। मैं बंधन अभिनंदन करता हूँ और चरण वंदन करता हूँ। गुरुदेव भगवान से कौन परिचित नहीं है आज ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुरुदेव भगवान जितनी मेहनत सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं शायद इस पृथ्वी पर कोई और करेगा। मैं किसी का आलोचना नहीं करता, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है 24 घंटे अगर ईश्वर उनको ये प्रकृति ने न दिया हो सोने की बात, तो भगवान एक दिन निश्चित रूप से आप सबके बीच होंगे, आप सबको आशीर्वाद मिलेगा। ये अधिकार तो नहीं है, लेकिन भक्त है हम और भक्त को भगवान से कहने का अधिकार है। आपकी वजह से बोल रहे हैं। गुरुदेव भगवान ने जो इसकी गाइडलाइन बनाई है सुंदरकांड मंडलों का गठन, ये आपको तय करना है। आप सुंदरकांड मंडलों का गठन करो, संगीतमय हो बगैर संगीतमय हो, आप जितना सुंदरकांड मंडलों का गठन करोगे उतने बालाजी सरकार का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। गुरुदेव भगवान शीघ्र ही आप सबके बीच अभी ऑनलाइन आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे निवेदन कर लूं, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की 7 नवंबर 2025 से आपके दिल्ली में ही कात्यायनी मंदिर है, छतरपुर स्थान है, वहां से प्रारंभ होगी और 16 नवंबर तक वृंदावन धाम तक पदयात्रा जाएगी। ये पदयात्रा गुरुदेव भगवान की सनातन धर्म को बचाने के लिए है, हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए है। तो हम आप सबकी सहमति चाहते हैं, आप सब लोग चलेंगे पदयात्रा में, आप सब साथ देंगे सनातन का, आप सभी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है सनातन की। ये आपको इसलिए संकल्प दिलाते हैं, आज हमारे समाज में तमाम विद्रोही जो हमारे सनातन के विरोधी हैं, हमारी माताओं बेटियों को बरगलाते हैं और हमारे धर्म को प्रदूषित करते हैं। हमें इनसे आगाह रहना है, हमें इनसे सतर्क रहना है। जैसा भी हमारे संत महात्माओं ने बोला है, आप इनकी बात का अनुसरण करें। मैं संक्षिप्त में, चूंकि समय हो गया गुरुदेव का, ये एक आवेदन है जिसमें ये भरा जाएगा। इस तरह से सुंदरकांड मंडलों का गठन करना है। इसमें आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर। ये इसलिए जरूरी है कि जब आपका मंडल बन जाएगा तो मंडल का आपका एक व्यक्ति का कार्ड जारी होगा बागेश्वर धाम से। आप कभी बागेश्वर धाम जाते हैं और आपका कार्ड वहाँ सेवकों द्वारा दिखाया जाएगा, तो आपको प्रवेश मंदिर में मिलेगा और कार्यक्रमों में मिलेगा। तो जो कार्यक्रम धाम पर होते हैं, 4-5 बड़े कार्यक्रम होते हैं,